हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं शिशुओं में होने वाली घमौरियों के बारे में। आपने देखा होगा दोस्तों, गर्मियों के मौसम में शिशुओं को माथे पर, उनकी गर्दन में, उनकी पीठ पर और उनकी छाती पर दाने हो जाते हैं छोटे छोटे से, और जिसमें खुजली होती है। उन दानों को हम घमौरिया कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में हीट रैश कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हीट रैश होता है बच्चों में, ये जो घमौरियां होती हैं, इसके कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और किस घरेलू उपचार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो घमौरियां होती हैं, ये जब ज्यादा गर्मी का मौसम होता है और बारिश का जब मौसम होता है, उस समय बच्चों को यह घमौरियां होती है, जिसमें पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो उसका ट्रीटमेंट खोजने लगते हैं। आज मैं आपको इसके कुछ आसान से घरेलू उपाय बताऊंगा, जिसके द्वारा हम इन घमौरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं और वेलकम करता हूं आपका अपने इस चैनल चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इन घमौरियों का कारण क्या है, आखिर शिशुओं को ये घमौरियां क्यों होती हैं। तो दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि शिशुओं की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीना ग्रंथियां होती हैं, वो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। तो उन ग्रंथियों के डेवलप नहीं होने से बच्चों को अच्छे से पसीना नहीं आता है। और इसके अतिरिक्त यदि हम शिशुओं को ज्यादा पाउडर लगा देते हैं, तो वो जो पोर्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स के, वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और ब्लॉक होने के कारण वहां पर जो है दाने दाने जैसे बच्चे को हो जाते हैं, जिन्हें हम घमौरिया कहते हैं। इसके अलावा यदि बच्चा गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में रहता है, ऐसे बच्चों को भी घमौरियां हो सकती हैं। और इसका एक कारण और है कि यदि बच्चे जो कपड़े पहना हुआ है वो प्रॉपरली वॉश नहीं किए हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, बच्चा जहां पर लेटा हुआ है वो बेडशीट गंदी है, आप उसको बदल नहीं रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा धूल मिट्टी कंकड़ के एनवायरनमेंट में खेल रहा है, तो इन्फेक्शन होने के कारण भी कई बार बच्चों को घमौरियां हो जाती हैं। तो ये सब दोस्तों इन घमौरियों के कारण हैं, जो गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। जब गर्मियां निकलती हुई रहती हैं और बारिश आती हुई रहती है, उस समय पर ये ज्यादा बच्चों को परेशान करती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि कैसे इन घमौरियों को होने से हम रोक सकते हैं, इनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि यदि आपके घर में एसी है या कूलर है, तो बच्चों को एसी या कूलर में रखें। उससे क्या होगा कि बच्चों को ठंडा माहौल मिलेगा और ठंडा माहौल मिलने से भी घमौरियां कम होंगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी बच्चों को डायरेक्ट एसी और कूलर के सामने ना सुलाएं या ना बिठाएं, नहीं तो इन शिशुओं को सर्दी खांसी होने का डर रहता है। तो कभी भी कूलर के सामने डायरेक्टली बच्चे को आपको नहीं लिटाना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो बच्चे को आप ठंडा माहौल देंगे, उससे भी ये जो अपनी घमौरियां होती हैं ये कम होती हैं। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। पानी पिलाते रहने से शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और उससे भी ये घमौरियां कम होंगी। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में आप बालक को नींबू पानी, शिकंजी, छाछ, इस तरह की चीजें भी आप साथ साथ में देते रहें। शिशुओं को घमौरियों से बचाने के लिए आप उनको कॉटन के कपड़े पहनाएं। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि प्योर कॉटन के कपड़े पहनाएं, क्योंकि कॉटन जो होता है वो पसीने को सोख लेता है, जिससे बच्चों को घमौरियां होने के चांस कम होते हैं। कॉटन के कपड़े पहनाएं, साथ ही वस्त्रों को ढीले वस्त्र पहनाएं, बहुत ज्यादा टाइट ना हो, बहुत ज्यादा फुल ना हो। अगर आप घर में ही हैं तो शॉर्ट्स बच्चों को पहना सकते हैं, हाफ स्लीव के कपड़े बच्चों को, शिशुओं को पहना सकते हैं, उससे भी घमौरियां बच्चों की कम होती है। यदि आप डायपर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि बच्चे की पॉटी वाली जगह पर और जहां पर आप डायपर का प्रयोग करते हैं या बच्चे को डायपर पहनाते हैं, उस जगह पर यदि दाने हो रहे हैं तो आप तुरंत डायपर का इस्तेमाल करना बंद कर दें। यदि डायपर का इस्तेमाल करना आप कम कर देंगे तो डेफिनेटली जो है बच्चों की जो घमौरियां हैं उस जगह पर वो कम हो जाएंगी, क्योंकि डायपर से क्या होता है कि उस जगह पर पसीना बहुत ज्यादा आता है और एकदम बच्चे को उमस जैसा लगता है, उसके कारण बच्चे को दाने हो जाते हैं। तो इन दानों से बचने के लिए आप डायपर का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। बच्चों की स्किन को ठंडा और साफ रखें। ठंडा रखने के लिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गर्मियों में ज्यादा ऑयल का प्रयोग बच्चों के लिए नहीं करना है और ऐसे क्रीम और लोशंस का प्रयोग करना है जो ज्यादा ऑयली ना हो। इसके अलावा यदि आप मालिश करना ही चाहते हैं तो आप नारियल का तेल गर्मियों के लिए प्रयोग करें।
और साफ कैसे रखेंगे? जब भी आप बच्चे को नहलाएं या जो भी कपड़े पहनाएं वो साफ हो, सूखे हो, नमी ना हो उन कपड़ों में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए दोस्तों, मैं अब आपको इसका उपचार बताता हूं कि यदि किसी शिशु को घमौरियां हो गई हैं तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो जब भी शिशुओं को घमौरियां हो जाती है तो सबसे पहला जो हमें करना है कि बर्फ लेना है। बर्फ को एक कपड़े में रखकर और बच्चे को जहां जहां भी दाने हैं, मान लीजिए उसके फोरहेड पर दाने हैं, तो हम हल्के हल्के हाथों से वहां पर बर्फ को लगाएंगे। बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करेंगे। दिन में 2 से 3 बार हमें ऐसा करना है। उससे क्या होगा कि जो गर्मी के कारण ये जो घमौरियां हुई है वो चीजें उससे कम हो जाएंगी। तो पहला उपाय आपको बर्फ का प्रयोग करना है। दूसरा उपाय है कि जब आप शिशु को नहलाते हैं तो वहां पर नहाते समय पानी में आप जिसे जई कहते हैं, जई का आटा या ओट्स, बिल्कुल ज्यादा नहीं, 1 चम्मच उस पानी में घोल देंगे। और उस पानी से जब हम बच्चे को नहलाते हैं तो उससे भी हम देखते हैं कि जो घमौरियां होती हैं वो कम हो जाती है। जहां पर बच्चे को दाने हैं वहां पर खीरा या कुकुम्बर, उसकी स्लाइस काटकर भी आप बच्चे को लगा सकते हैं। इससे बच्चे को ठंडक मिलती है और दाने कम होते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं, घमौरियों वाली जगह पर अच्छे से उसको रगड़ने लगते हैं टॉवल से, लेकिन आपको रगड़ना नहीं है, केवल साफ टॉवल से उसको पोंछना है और अच्छे से पोंछना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब यदि दोस्तों इन सब उपायों को करने के बाद भी यदि घमौरियां कम नहीं हो रही हैं या घमौरियां बढ़ती ही जा रही हैं या फिर घमौरियों में पस जैसा आपको दिख रहा है या बच्चे को उससे ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसका हमें कुछ दवाइयां देनी पड़ेंगी जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।